अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और हम जो है वो लाइव जा रहे हैं फेसबुक पर। फिजा कुरैशी की जानिब से एवसम ब्लॉसम्स की तरफ से आपको औरतों के आलमी दिन पर मुबारकबाद। हैप्पी विमेंस डे। औरतों के आलमी दिन पर एक छोटी सी नज्म आप सब लोगों को नज्म करती हूँ। औरतों के आलमी दिन पर मेरी मर्जी न जानी किसी ने, न पूछी किसी ने, मेरे कमजोर दिल पर तेरे लफ्जों के निश्तर। चुपते ही चले गए। मैंने पूरा दिन न सही, कोई एक पल, एक लम्हा अपने लिए जी पाती, बाकी जिंदगी न सही, औरतों के आलमी दिन पर सही। सो वेलकम। और इस साल औरतों का जो आलमी दिन है उसकी जो हैशटैग सिलेक्ट की गई है वो है चूज टू चैलेंज। आजकल औरतों के हुकूक पर बात तो बहुत होती है, मगर उनके हालात में हम देखते हैं कि कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नजर नहीं आती। और यही एक ऐसा मुहर्रिक है जो हमें इस बात पर आमादा करता है कि यहाँ चुप करके नहीं बैठना है, थकना नहीं है, और आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है, अपने हुकूक की बात करते रहनी है। आज भी हम देखते हैं कि सरकारी दफातर में औरतों के लिए कोई वॉशरूम नहीं। आज भी वर्कर विमेन और वर्किंग विमेन को बच्चों के लिए डे केयर की कोई फैसिलिटी नहीं। आज भी सियासी धारा में शामिल औरत को कपड़ों, मेकअप और जेवरात पर ही देखा जाता है और उस पर ही उनकी बात की जाती है। अगर सियासी तरह मात करना हो तो और अगर कुछ नहीं बन पाता तो उनकी किरदार कशी की जाती है। और इस आलमी दिन पर मैं ज़रूर थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना चाहूँगी कि 1977 यानी 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा ने औरतों के आलमी दिन को तस्लीम किया। इस साल की जो थीम है वो है विमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। जो ये कोविड-19 की वबा रही उसमें आपने देखा कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उसमें भी पेश पेश हमारी जो ख़वातीन डॉक्टर हैं, हमारी जो ख़वातीन नर्स हैं और जो सेहत का अमला है उसमें भी जो ख़वातीन हैं वो पेश पेश रही हैं। मगर यूनाइटेड नेशंस की ये डेटा है कि वो 11% उनको अपने काउंटर पार्ट्स के मुकाबले में लेस पे किया गया है, मगर फिर भी उन्होंने कोई मतभेद नहीं रखा, इंसानियत की खिदमत की और आगे आगे वो लड़ी हैं। और ये साल हम उन सब केयर वर्कर्स को डेडिकेट करते हैं। हमारे सामने लीडरशिप की हवाले से बहुत बड़ी मिसालें यूनाइटेड किंगडम जैसी सल्तनतें वो भी इस वबा में जो है वो मुब्तला है और उसको जो है वो लीडर्स
हमारे साथ जो है वो सबसे और खवातीन को ना फकत पाकिस्तान में मगर पूरी दुनिया में जो है उन्होंने तरबियतें दी हैं, स्पेशली जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बड़े लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स में लेकर चली हैं, उनको सिर्फ कुछ दिनों की तरबियत नहीं मगर उनको उनके बिजनेसेस एस्टेब्लिश करने में आउट ऑफ द वे जाकर इन्होंने सपोर्ट की है। कितनी खवातीन की जिंदगियां उन्होंने अपने इस पूरे कॉज में बदल डाली हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी इनकी बात लगती है वो उनकी मुस्कुराहट लगती है, उनका बात करने का अंदाज लगता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वो जब बोलते हैं तो सुना है कि उनकी बातों से फूल जड़ते हैं। अगर यही बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो शहनाज कपाडिया राहत, हम आपको वेलकम करते हैं। शहनाज, आप थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी शहनाज के आज इस आलमी औरतों के आलमी दिन के मौके पर आप उन खवातीन के बारे में जरूर हमें बताएं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ग्रुप्स आपके साथ काम करते हैं, वो खवातीन किन चैलेंजेस को फेस करती हैं और आपने उनको किस तरह सपोर्ट किया है और आप के लेसन्स लर्न्ड क्या हैं, आपके दिल के एहसासात क्या हैं उन सारी औरतों के लिए। जी शहनाज। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। पता है जब इस तरह के मौके होते तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि ना करूँ क्योंकि इतना सोचना पड़ता है, लेकिन जब आपकी खूबसूरत तरीन बातें जो है वो जब मैं सुनती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि आई थिंक इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू सो मच मिर्जा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपको बताऊं कि ये जो एंटरप्राइज का शोबा है, मेरे कई शोबे हैं लेकिन ये मेरा दिल के सबसे करीब जो है ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। और वाकई सीरियसली इस पे काम भी मैंने 1986 से स्टार्ट किया था। तो आप सोच सकती है कि मतलब इट्स 3 डेकेड ऑफ वर्क। और 1986 में क्योंकि मैंने MBA किया था, मैं खुद एक बिजनेस डिसिप्लिन से गुजरी थी, तो मैंने सोचा कि यार कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब मुझे ऐसी खवातीन के साथ काम करना पड़ा जो ग्रास रूट लेवल पे है, जिनका शायद लिटरेसी लेवल भी इतने बल्कि ना होने के बराबर ही था, उस वक्त तो बहुत कम होते थे जो रूरल एरिया में बहुत पढ़े लिखे होते थे, लेकिन आज तो खैर थिंग्स हैव चेंज्ड। लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया तो इनिशियली मैंने सोचा कि खवातीन के साथ काम करेंगे तो काफ़ी है, तब्दीली आ जाएगी। लेकिन वक्त के साथ मैं भी थोड़ी सियानी हुई और मुझे समझ आई कि इट इज़ नॉट जस्ट वर्किंग विद वुमेन, इट इज़ नॉट जस्ट वर्किंग विद द कम्युनिटी or with the organizations. There is a larger enabling environment या ecosystem जिसे तैयार करना होगा ताकि women can enter into this domain and become business women, तो अगर मैं जैसे हम खाना पकाते हैं तो हम हर चीज तैयार करते हैं ना कि एक प्रोसेस होता है हर चीज का, आप सालन बनाते, चावल बनाते, हर चीज का अपना प्रोसेस होता है। इसी तरह अगर मैं बहुत सिंपली, बहुत आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करूं कि बिजनेस कोई इस्टेब्लिश करना चाहता है और उसको कामयाबी से चलाना चाहता है तो उसके भी प्रोसेस होते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं या स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज है जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, यानी वहां क्या मौके है, हम क्या करें, ठीक है। सेकंड आपका स्टेज होता है वसाइल को यकजा करना, या हम उसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं ना, कि मुख्तलिफ जो वसाइल हमें दरकार है इस कारोबार को इस्टेब्लिश करने के लिए वो हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे। आपका जो तीसरा स्टेप है वो असल में कारोबार को चलाना है, और चौथा स्टेप जो है आपको उसे कामयाबी से ग्रो करना है, उसमें से मुनाफा लेना है और कामयाबी से ग्रो करना है। अगर हम इन चारों स्टेजेस को, मैं से स्टेजेस कहती हूँ कि बिजनेस साइकिल के 4 स्टेजेस हैं, तो अगर हम हर स्टेज को देखें तो चैलेंजेस हर स्टेज पे है।
कुछ कामयाबी भी हुई है, मैं ये नहीं कहूंगी। 3 डेकेड हो गए, बहुत लोग अब माशाल्लाह, उस वक्त तो ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ इस बात को करने के लिए। आज तो मतलब मुझसे बहुत बहुत बेहतर लोग जो है ना सिर्फ बात करते, इस पे काम कर रहे हैं। लोग आते गए और काफिला बनता गया। काफिला बनता गया, ऑनेस्टली बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो Wonderful. अगर मैं पहला स्टेज देखूं कि मौके की शनाख्त, तो शायद यहाँ बहुत बड़ा हमारा गैप है। मैं बहुत साल पहले, बल्कि 93 92 की बात है, 92 93 की, मैं फिलीपींस गई थी। और फिलीपींस जब मैं गई तो ज़ाहिर है हमारी ट्रेनिंग कुछ और थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे थी, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नॉट जस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट के ऑफिस के नीचे एक पूरा सेंटर एस्टैब्लिश किया था। और उस सेंटर में एक वीडियो लाइब्रेरी थी, उस जमाने की बात कर रही हूँ, 92 93 की, और एक वीडियो लाइब्रेरी थी, और इतनी वसी लाइब्रेरी थी, और उस लाइब्रेरी में कोई भी जा सकता था। उसमें प्रिंट एंड वीडियो दोनों था, लेकिन उस जमाने में तो वीडियो हमें बहुत आला लगती थी ना। और बिलीव करे कि उस लाइब्रेरी में इंसान जाता था ना, तो उसके सामने ये सब मौके मौजूद थे। मतलब मैं अपने साथ कोई 150 मौके लेके आई थी, 150, यानी और तो बजाय इसके कि आप जंप करें और आप मी टू, वो सिलाई कर रही है मैं भी, वो बेकरी बनाया उसने, बेकरी एस्टैब्लिश की मैं भी, उसने दुकान लगाई मैं भी। तो रादर देन दिस मी टूइज्म, देयर इज दिस होल कॉन्सेप्ट कि दुनिया इतनी वसी है और डिमांड इतने है, तो आप किसी भी कारोबार में जा सकते हैं, राइट? मतलब आप तो उस कारोबार में जाए ना जिसके लिए मार्केट है, बजाय इसके कि क्योंकि मुझे आता है तो मैं कर रही हूँ। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना, बिल्कुल, इसको तब्दील होने की जरूरत है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ आता है कि खवातीन की दुनिया थोड़ी सी लिमिटेड होती है उनकी मोबिलिटी की वजह से, एक्सेस की वजह से, तो उनको समझ नहीं आती। कोई एक खातून कामयाब हुई है एक एरिया में, तो और 10 आ गई ना। और जब 11 हो जाती है, तो वो चीज जो 10 रुपए में बिकती थी, वो अब 2 रुपए में भी नहीं बिकेगी। क्यों? डिमांड ज्यादा हो गई, सॉरी, डिमांड उतनी ही रही और सप्लाई ज्यादा हो गई। तो एक ये बहुत बड़ा गैप है, लेकिन ये गैप आप सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि अगर आप हजारों लाखों खवातीन को एड्रेस करना चाहते हैं, तो फिर तो आपको बहुत सॉलिड गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई बहुत सॉलिड प्रोग्राम हो कि मौके की निशानदही, उसकी फीजिबिलिटी, उस लाइब्रेरी में हर शोबे की फीजिबिलिटी मौजूद थी, अपडेटेड। ये नहीं कि वो 10 साल पुरानी पड़ी हुई है, आप उसे इस्तेमाल कर लें, अपडेटेड। और फिर टेक्निकल ट्रेनिंग। अब टेक्निकल ट्रेनिंग भी तो वो होना जो मुझे करना है, ना कि वो हो कि जो आप ऑफर कर रहे हैं तो मैं मजबूर हूं इसमें से कुछ करना। तो ये जो एक कनेक्ट है ना, ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम मसाइल को यकजा करने की बात करें, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कि चलिए मैंने फैसला कर ही लिया, मुझे पता है मैंने क्या करना है, अब जाहिर है नेक्स्ट स्टेप तो यही है ना कि मैं लगाऊं। अब लगाने में एक वक्त था कि आपको कर्जा या कोई सहूलत या इक्विपमेंट वगैरह कुछ नहीं मौजूद था। आज दुनिया काफी बदल गई है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में काफी वसाइल मौजूद भी है, लेकिन अगेन वो डिस्कनेक्ट है ना। खातून पहुंचेगी तो लेगी ना, उसे पता होगा तो लेगी ना। तो ये जो पता होना है, मुझे याद है, अगेन मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रही हूँ, 95 96 कनेडियन सीडा ने एक प्रोग्राम सपोर्ट किया था। इट वाज अ टीवी प्रोग्राम, 2 किए थे। तो 2 टीवी प्रोग्राम थे, 13 सीरियल के, और इसमें वो पूरा एक्सपोजर देते थे कि अगर आप एक छोटी सी इंडस्ट्री कैंडी की लगाना चाहते हो, तो आप कैसे उसको एस्टैब्लिश करोगे, उसका फीजिबिलिटी क्या होगा। मुझे याद है वो प्रोग्राम मैंने और मुनीजा हाशमी ने उसको डिजाइन किया था। 2 प्रोग्राम्स किए थे हमने, 13 यानी 26 एपिसोड्स के, और इतना हमें अच्छा फीडबैक आया था। ये वो जमाने की बात है। इसी तरह रेडियो प्रोग्राम में कि अगर आप लेट्स से प्रिंटिंग प्रेस छोटा सा एस्टैब्लिश करना चाहते हो, हाउ विल यू डू इट। तो नॉन ट्रेडिशनल बिजनेसेस की तरफ एक आमादा करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे। आज माशाल्लाह इतना सोशल मीडिया के होने के बावजूद हमें वो, मुझे कम से कम, मे बी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि ऐसी चीजें अभी हो रही है। तो वसाइल, लेकिन ये है कि हाँ, स्टेट बैंक ने कितना बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है खवातीन के लिए,
बैंकों के जरिए, लेकिन खातून बैंक जाएगी तो लेगी ना, और बैंक को भी कोई Exactly. इतना बड़ा परवाह नहीं है, मतलब आए खातून, ना आए तो अच्छा, sorry, that's a very inappropriate thing to say. It is difficult for them, because Yeah. it's difficult to manage women culture की वजह से and so on, बिल्कुल. right? तो ये चीजें मेरे ख्याल से थोड़ा सा तब्दीली तो आई है, चेंज आया है, लेकिन शायद और होने की जरूरत है। फिर अगर मैं तीसरे स्टेप पे, हाँ सॉरी जी, बस ऐसे ही थोड़ा सा मैं उसको लिंक कर रही थी कि मुझे ये लगता है कि इसमें भी जो है ना कहीं वो जो क्लास है ना, एक मखसूस क्लास है जो कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज तक भी पहुंचती है, उनको एक्सेस भी है, उनको समझ भी है। फिर जो एजुकेटेड खवातीन है वो जो है वो जा भी सकती हैं बैंक्स, और फिर जो अगर थोड़ा बहुत वो प्रोग्राम्स चलते हैं लिटरेसी के, वो भी उन्हीं खवातीन के गिर्द घूमते रहते हैं। और एक बहुत बड़ा चंक है जिनको जरूरत है, वो खवातीन जो है उनकी पहुंच नहीं होती, उन तक पहुंचा भी नहीं जाता, और वो वैसी की वैसी रह जाती हैं। अपने ख्वाब जो है अपने साथ लेकर कहीं खत्म ही हो जाती है, किन्हीं गुफाओं में ही चली जाती है। लेकिन इट्स वेरी सिमिलर टू मार्केटिंग। जब आप कोई नया प्रोडक्ट या नई सर्विस इंट्रोड्यूस करते हो, तो हम कहते हैं कि ये जो है ये वो लोग हैं जो इससे फायदा उठा लेंगे। बहुत बाद में जाके वो ट्रिकल डाउन होता है, और फिर वो सारी खवातीन जो है उसको एक्सेप्ट करती है। मुझे याद है, अगेन बहुत पुरानी बात है, 25 ईयर्स पुरानी, कि जब हम जाते थे और हम बात करते थे कि आप अपना छोटा माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करें, तो खवातीन यूं देखती थी जैसे आपने पता नहीं क्या कह दिया ना। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज वो डिमांड करती है। तो चेंज आया है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि डेवलपमेंट सेक्टर असल क्या करता है और करना क्या चाहिए, हमें तो खमीर बनना है, हमने तो खमीर की तरह आटे में उतर जाना है, और उस प्रोसेस को जो बाद में होना ही था उसे हमें स्पीड अप करना है। तो लेकिन मैं तीसरे स्टेज पे आ रही थी कि तीसरा स्टेज है कारोबार को चलाना। बिलीव करें, मैंने ग्रास रूट लेवल पे ऐसे ऐसे खवातीन देखी है जिसका बड़ा दिल भी है और उसका दिमाग भी है, और वो करती भी है, शुरू भी करती है। फिर क्या होता है, फिर कल्चरल इश्यूज सामने आ जाते हैं, ठीक है, बिकॉज फिर ये होता है कि अच्छा तुम जाओगी तो वो क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, नेबर क्या कहेगा। शौहर अगर सपोर्टिव है तो वो खातून आगे निकल जाती है, अगर नहीं है तो फिर उसको बहुत सारा भुगतना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वो जो एक स्पेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, वो ग्रुप्स में तो मैंने देखा है कि बड़ा कामयाब होता है। लेकिन अगर एक खातून अपनी ओन पे करना चाहे तो बहुत सारे लिमिटेशंस है। आज भी फिजा, आप भी खातून है, मैं भी हूँ, आज भी गिल्टी तो मैं ही फील करती हूँ अगर खाना ना पकाओ। आई डोंट नो आपके साथ क्या है, लेकिन जिम्मेदारी फिर हर भी किसी मेरी के है, साथ। हाँ। तो ये चीजें है कि नो मैटर मैं पैसे कितने रखूं टेबल पे, लेकिन खाना रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो वो उस ट्रिपल पर कोई बर्डन कंप्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हालांकि मैंने तब्दीली, मैंने अपने घर में चेंज देखा है। माई सन ही कुक्स विद माई डॉटर इन लॉ, तो वो खुशी से दोनों पका रहे होते हैं ना। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी उसकी है। जिम्मेदारी, एग्जैक्टली, बात वही है जिम्मेदारी की। सिर्फ हाथ बटाना वो काफी नहीं है, जिम्मेदारी बस उस खातून की होती है। और वो जो सालों सदियों से एक जो चीजें नॉर्म्स चले आ रहे हैं, अच्छा आप ओवरबर्डन हो जाते हैं, आप जो है जब कमाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो वो तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी खातून के ऊपर आ जाती है, वो उसकी जिम्मेदारी में काउंट होता है। मगर वो जो पीछे वाली जिम्मेदारियां हैं उसमें रत्ती बराबर भी कोई भी यानी कट नहीं लगता, वो एज इट इज है, वो करने। एग्जैक्टली। So it was a wonderful talk, Shahnaz. Thank you very much. Fisa. Thank you for having me. No, it was really, और बहुत ही क्विक टिप्स में मैं तो यही सोच रही थी, मैंने कहा भाई ये तो जो है वो
मेरा दिमाग जो है वो खुद काम करना, इतने 5 मिनट में मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की देखूं, मैं शहनाज के पास जाऊंगी, हम डिस्कस करेंगे। और आपका ये जो आइडिया था, जो आपने कहा कि मैं फिलीपीन गई थी, इट वाज अ सुपर्ब, वंडरफुल। और मैं तो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है वो रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं और बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हाउस है, उसमें भी इस किस्म की जो है वो सेंटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो आपने लाइब्रेरी की बात की ना, तो इस किस्म का खवातीन के लिए 8 मार्च को इस किस्म के गवर्नमेंट से ऐलानात होने चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि वो खवातीन के लिए इतने बड़े बड़े हमारे जो हाउसेज हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, उसमें सेंटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिजनेस वुमेन के लिए होनी चाहिए, जहां खवातीन जाएं, जहां उनके लिए पूरी दुनिया की तरफ दरवाजे और खिड़कियां खुलते हों, वो जाएं, खुद को समझें, अपने पोटेंशियल को जानें और फिर अपनी सारी चीजें आगे लाएं। So thank you very much, Shahnaz. It was a wonderful, and have a very pleasant day and enjoy your Women Day. Thank you so much. Thank you. Take care. Take care. जी नाजरीन, ये थी शहनाज कपाडिया राहत। आपने देखा कि कितनी जो है वो यानी थोड़ी सी देर में उन्होंने जो है वो दरिया को कूजे में बंद कर दिया हमारे लिए। और आप सब भी जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, वो जरूर उनके जहनों में ये चीज कहीं ना कहीं दौड़ रही होगी, खवातीन के जहनों में, इसलिए कि हम में से बहुत सारी खवातीन ये सोच रही होती हैं, घरों में भी होती हैं, मगर मैंने देखा है कि बहुत सारी खवातीन घरों के अंदर से भी जो है वो कोई छोटी शॉप चला रही होती हैं। आजकल तो ऑनलाइन बिजनेसेस भी काफी खवातीन कर रही हैं, तो वो एक एंटरप्रेन्योर खातून हम सब के अंदर छुपी हुई होती है। तो शहनाज जैसी जो है वो मेंटोर और गाइड हमारे साथ हैं, आप जो है उनसे गाहे बगाहे जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी इन सारी अपॉर्चुनिटीज को और अपने सारे स्किल्स को आगे ला सकते हैं। हमारे साथ हमारी दूसरी काफी सारी जो है वो स्पीकर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम उम्मे कुलसूम हैं, जो कि साइकोप एक बहुत ही पुरानी और बहुत बड़ी एनजीओ है, वो साउथ पंजाब में उनका बड़ा अच्छा काम है और मुजफ्फरगढ़ में जो है वो उनका हेड ऑफिस है। बहुत अहम मौज़ूआत पर रूरल विमेन के साथ गांव गोठों में उनका बड़ा अच्छा काम है। थैंक यू वेरी मच उम्मे कुलसूम, आपने हमें ज्वाइन किया है। क्या हाल है जी, आपके? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और मेरी तमाम साथियों को, और हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उम्मे कुलसूम, आपको जो है वो पिछली दफा हम मिले थे तो मैंने आपको अपनी किताब जो है एक और बुरी जी, औरत की बिल्कुल। आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल। जी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल मैंने अच्छा। पढ़ी है। और मैंने उसी वक़्त जब आपने मुझे प्रेज़ेंट की, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और मैंने जब वो पहले 2 सफ़े पढ़े, तो आप यकीन करें मैं दाद देती हूँ आपकी हिम्मत की कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया। मतलब वो चीजें जो बहैसियत औरत हम मतलब बयान नहीं कर सकते, बड़े ढके छुपे लफ्जों में उसको बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती के साथ जो मसाइल हैं औरत के वो आपने बयान कर दिए। तो बस बहुत शुक्रिया। और फर्स्ट ऑफ बस किसी न ने कदम किसी को उठाना था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। थोड़ा बहुत जो है वो हिम्मत करनी पड़ती है। मैं ये सोचती जी हूँ बिल्कुल। कि चैलेंजेस तो वैसे ही हैं और जी बिल्कुल। करो या ना करो, बातें तो वैसे ही सुननी पड़ती हैं, तो क्यों ना करके फिर एग्जैक्टली बातें ऐसा। सुनो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आज के दिन के हवाले से आपने इतना खूबसूरत ये प्लान किया है कि चले हम कोविड की वजह से दूर हैं, या वैसे ही इस दिन को हर कोई अपने-अपने प्रोग्राम्स में बिज़ी होता है, तो हम इस तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं उन लोगों के साथ। बिल्कुल। जैसे अभी मैडम, एक बहुत बड़ा नाम शहनाज कबाड़िया साहब को हमने देखा, उन्हें सुना, तो शायद अगर आप ये इवेंट ना रखती, प्रोग्राम ना रखती, तो हम इससे महरूम हो जाते। तो इधर भी अभी बस मैं ये जिला एक कौंसल छोटी में सी हूँ, और काविश है। अच्छा,
थैंक यू। अच्छा, जिला कौंसिल में एक इवेंट चल रहा है हॉल में, और मैं हाँ, वहां से फिर दूसरे अच्छा। रूम में आ गई हूँ। मैंने कहा मैं इधर आप लोगों के थैंक यू साथ सो मच। बस ज्यादा हम खुशी आपका महसूस ज़्यादा कर रही टाइम नहीं हूँ। लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत नहीं, शुक्रिया। बस छोटी-सी एक काविश थी, मैंने कहा कि थोड़ा-सा जो है ना जी, यहाँ-वहाँ से ये जो है ना एक गुलदस्ता बनाते हैं और मुख्तलिफ फूल उसमें जो है वो समाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने ये थैंक यू सो कोशिश मच। किया। शहनाज़ को यहाँ जी, से लिया, आपको पंजाब से लिया, ज़ाहिदा जो बहुत है शुक्रिया। वो हमारी वर्कर विमेन के साथ जो है उस फेडरेशन में काम करती रहती हैं, सिंध से भी हमारी स्पीकर है। तो मैंने कहा चलो एक जी, बहुत खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाते हैं। आपका बहुत बिल्कुल, जो है बिल्कुल। थोड़ा-सा टाइम लेंगे उम्मे कुलसूम, आप जी, हमें थोड़ा-सा जिन खवातीन के साथ, रूरल विमेन के साथ, किसान खवातीन के साथ आप काम करती हैं, आज के दिन के हवाले से आपका मैसेज क्या होगा? सबसे पहले तो अभी मैडम शहनाज कबाड़िया ने बड़ी प्यारी बात की, जिम्मेदारी की। और आप भी कह रही थी कि देखिए कुछ भी हो जाए, कुछ जिम्मेदारियां औरतें खुद महसूस करती हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हर औरत ये जरूर चाहती है कि उस वो जो जिम्मेदारी निभा रही है ना, उसका एहसास जरूर किया जाए। और तो कुछ बिल्कुल। नहीं चाहते ना, हम ये चाहते हैं कि उसका एहसास किया जाए। और जब हमारे लोग उसका एहसास करने लग जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आपको राइट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। उस एहसास हुँ, की बुनियाद के ऊपर आपके हकूक आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आज का दिन जो है, वो पूरी दुनिया में ख़वातीन का दिन है, और उनके कामों को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए दिन मनाया जाता है। अक्सर कहते हैं कि जी औरतों का दिन है, मर्दों का दिन क्यों नहीं है? आज सुबह-सुबह हुँ। यहाँ पर आते हुए तो उन्होंने कहा जी आज मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आज तो हमारा दिन है। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा दिन कब होता है? तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आपके तो अगले सारे दिन होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी मैं अगर होती मैं तो मैं तो ये समझती हूँ, देखिए हमें खुद पता होना चाहिए, सारे दिन हमारे भी हैं, महसूस करने की बात है। हम उन तमाम दिनों को जहाँ पर भी हम हैं, जिस रूप में भी हैं, हमें उस रूप में ही उस दिन को खूबसूरत बनाना है। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि टाइम इसमें स्लॉट छोटा है और बातें बहुत सारी हैं। मेरा ताल्लुक हुँ, क्योंकि साउथ पंजाब से है, और साउथ पंजाब के मसाइल आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर ख़वातीन और बच्चियों बच्चियों के साथ बहुत सारे मसाइल हैं। आज के दिन भी, इस तरक्की याफ़्ता दौर में भी, आज भी ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है। उनको जिससे हरासा किया जाता है, उन पे मार-पिटाई होती है, उनकी तालीम में रुकावटें होती हैं, उनको बेचा जाता है, उन पे तेज़ाब फेंका जाता है। कौन-कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनका हम यहाँ पर ज़िक्र करें? उनको आज भी एक्सेस नहीं है अपने इंसाफ के लिए, वो आज भी कचहरी जाकर अपना इंसाफ नहीं ले सकती। वो आज भी रेप की जाती हैं, और इंतहाई अफ़सोस की बात है कि आज भी ख़वातीन, बच्चियाँ रेप हो रही हैं। हर जगह और हो रही बहुत हैं, लेकिन बुरी साउथ तरह हो पंजाब के रही केसेज़ हैं। ज़्यादा बुरी तरह हो रही हैं। जी, बिल्कुल, इन साउथ पंजाब तमाम में केसेज़ इन जी, वहाँ अच्छा, इन ज़्यादा भी तमाम हैं। चीज़ों के हाँ, बावजूद, जी। इन तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद, मैं समझती हूँ कि हम जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम अभी भी बहुत पुरउम्मीद हैं, और अभी भी मैडम शहनाज़ ने बड़ी प्यारी बात की कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और मैं भी समझती हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी भी हो रही हैं। यहाँ मैं बात करूँगी, देखें गवर्नमेंट के जितने भी प्लान्स हैं वुमेन राइट्स के हवाले से, उन्होंने प्रोटेक्शन बिल बनाया और कई बिल सामने आए, पास भी हुए, सिर्फ उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। अगर उन पे इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह से की जाए जिस तरह से उसके अंदर लिखा हुआ है, तो हालात और बहुत बेहतर हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, जो अभी कुछ होना शुरू हो गए हैं। हुँ, बच्ची, और मैं हमेशा हर जगह पर पैगाम देती हूँ खवातीन को कि जो बड़ी खवातीन हैं, वो एक वक्त था गुजर गया, लेकिन अब आने वाले हुँ। दौर में अपनी बच्चियों को तालीम दें। और और हमारा ये एक मिशन है कि हर बच्ची कम से कम 12 साल स्कूल में जाए, 12 साल वो एजुकेशन ले, तभी वो जाके अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि एक बच्ची जब 12 साल स्कूल में पढ़ती है, तो वो इस काबिल हो जाती है, एक तो उसकी कम उम्री की शादी रुकती है, एक तो वो अपने पाँव पर खड़ी होती है, और उसके वो इकोनॉमिकली और मतलब घर में जो है वो इस काबिल हो जाती है कि वो डिसीजन अपने बारे में खुद कर सके। अच्छा, माशरती तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर
یہ ساری چیزیں ہم کتابوں میں بہت پڑھتے آ رہے ہیں, ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں. آج بھی اگر میں کیونکہ میں آپ کو پتا ہے تھوڑا سا الف بے میں سیاست میں بھی ہوں, میں ممبر ڈسٹرکٹ کونسل لاسٹ 3 ٹائم میں رہی ہوں, تو آج بھی خاتون ڈیسیژن نہیں کر سکتی کہ اس کو سیاست میں آنا ہے یا نہیں آنا. ٹھیک ہے, تو آج کے دن کے حوالے سے میں ان تمام بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ آنے والے لوکل کونسل کے, لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہے, کوشش کریں اس کا پارٹ بنے, اپنا ڈیسیژن خود کریں. باقی باتیں تو بہت بعد میں ہیں, وہ پھر انشاءاللہ کبھی کسی اور نشست میں ہم بیٹھ کے کریں گے کہ ان کو سیاسی طور پر امپاور کس طریقے سے ہونا ہے. تو ایک تو بہت شکریہ, جیسے آپ کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی یہ جسارت کی ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے میں کچھ لکھوں, اور میں وہی پڑھنا چاہوں گی. پلیز اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہتی ہوں, وہ پلیز میری ساری بہنوں کی نظر اور ضرور. جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں. میں نے لکھا ہے جی, میرے جو ہے اس کا عنوان ہے میں ایک عورت ہوں. واہ واہ. ہوا کی بیٹی ہے نام میرا, ہوا کی بیٹی ہے نام میرا, کبھی جانے من اور کبھی صنم, جانے ہی کتنے ہیں نام میرے, پھر بھی مجھ کو رلایا گیا ہے, ہر دم مجھ کو ستایا گیا ہے. غیرت کے نام پر ہوئی قتل میں, سوارا ہے منسوب میرے نام سے, وٹا بھی دینا ہے میرا نصیب, ونی بھی مجھ کو چڑھایا گیا ہے, ہر دم مجھ کو ستایا گیا ہے. قانون ہوئے پاس میری خاطر, دن بھی وابستہ میرے نام سے, میرا گیت پھر گنگنایا گیا ہے, ہر دم مجھ کو ستایا گیا ہے. آگے لکھا گیا, بیٹی ہوں تو لاج ہوں میں گھر کی, بیوی کی صورت میں عزت کہلائی, اور ماں کے قدموں میں جنت سمائی. ہر روپ میں آزمایا گیا ہے, غور کیجئے گا, ہر روپ میں آزمایا گیا ہے, ہر دم مجھ کو ستایا گیا ہے. میری زندگی بس میری نہیں تھی, حقیقت کہانی پہیلی بنی تھی, گردش دورہ میں بھی خاموشی تھی, چپ رہ کے جینا سکھایا گیا ہے, ہر دم مجھ کو ستایا گیا ہے. آگے جی, پھولوں کی طرح مہکوں میں ہر دم, یہ خواہش ہوتی ہے سب کی جناب, پھولوں کی طرح مہکوں میں ہر دم, بلبل کی طرح چہکوں میں ہر دم, ستاروں سے آگے اور جہاں میرے, سب جذبوں کو میرے سلایا گیا ہے, ہر دم مجھ کو ستایا گیا ہے. اور آخر میں ہے, کروں خدمت خلق تھا خواب بہم, بنوں عالم افروز ہاتھوں میں ہو قلم, ہو آزاد جیون نہ ہو کوئی ستم, خیالوں کو سولی چڑھایا گیا ہے, ہر دم مجھ کو ہر دم مجھ کو. تو میں نے کوشش کی ہے. بہت خوب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور میں ہمیشہ یہ, کیونکہ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر میں اس مقام پر ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار کرم نوازی کے بعد, میرے ہسبینڈ کی سپورٹ, اور یقیناً آج ہم بھی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عورتیں باہر کام کر رہی ہیں ان کو گھر کی سپورٹ بہت ہوتی ہے, اور گھر کی سپورٹ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. فضا, اگر آپ کو گھر سے سپورٹ نہیں ملتی تو شاید آپ ویسے پرفارم نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن اس کے بعد اس آخری شعر کے ساتھ, کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کیا بات. تھینک یو سو مچ ام کلثوم, بہت شکریہ. یہ ام کلثوم تھی, سائیکوپ کی CEO, مظفر گڑھ اور ساؤتھ پنجاب میں کام کرتی ہیں. ہر روپ میں آزمایا گیا ہے مجھے, تو بڑی اچھی جو ہے انہوں نے شاعری بتائی, عورتوں کے جو ہے وہ ایشوز پر بھی بات کی. خوش رہے ام کلثوم, تھینک یو سو مچ, وش یو آل دا بیسٹ. بہت شکریہ. اور ویمن ڈے اور ہم ناظرین جو ہے وہ اب ہماری دوسری سپیکرز بھی ہمارے ساتھ ہیں, جن کا جو ہے وہ بہت ہی اہم کام رہا ہے, اسپیشلی ورکر ویمن کے حوالے سے. جو خواتین جو ہے وہ فیکٹریز میں کام کرتی رہتی ہیں, ان پر جو ہے وہ زاہدہ وقت بوقت جو ہے وہ ان کے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں, ان کی فیڈریشنز اور یونینز کے لیے کام کرتی ہیں,
उन खुद खवातीन के साथ काम करके उनको ना फ़कत अपने शऊर की आगाही देती हैं, मगर उनके लिए हर फ़ोरम पर बात करती हैं। मैं तो जब भी इस किस्म के फ़ोरम पर जाती हूँ तो ज़ाहिदा मुझे आगे-आगे नज़र आती हैं और वो हमेशा जो है वो उन वर्कर खवातीन के जो है वो हुकूक के लिए लड़ती रहती हैं। हमने जो है वो एक वेक्शन के नाम से विमेन एक्शन के नाम से जो है वो एक फोरम तश्कील दिया गया था। हम सब उसमें मेंबर थे और वर्कर खवातीन और उनकी यूनियंस के लिए जो है वो बात करते थे। वहीं जो है वो जाहिदा के साथ मुलाकात हुई और वो जो मुलाकात है वो अब एक देरीना दोस्ती में तब्दील हो गई है। हम जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स पर साथ होते हैं और उसी फोरम पर जो है वो 1 मई के हवाले से मैंने वर्कर विमेन पर एक छोटी सी नज्म लिखी थी। जाहिदा अगर आपकी इजाजत हो तो आपको बुलाने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं वो नज्म पढूं और फिर आपको जो है वो मददू करूं। जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया जाहिदा। आपको मेरी वर्कर औरत, शिकागो के शहीदों का खून क्या रायगा गया, शिकागो के शहीदों का खून क्या रायगा गया, इस लहू में क्या शामिल न था, तेरा और मेरा लहू, एक औरत का लहू, एक वर्कर औरत का लहू। वर्कर औरत कुजा घर हो या खेत खलियान, फैक्ट्री हो या खुले मैदान, हर जा उसके माल का। दुगनी मेहनत, कमतर उजरत, ना हिसाब किया ना किताब लिखी, ना उसने अपने आंसू लिखे, बच्चों की ना भूख लिखी। कपड़े उसने क्या खूब बुने, उसके बच्चे नंगे घूमे, जूते वाह वाह दुनिया पहने, उसके बच्चे ख्वाब ही देखे। उसकी मेहनत घंटे 16, तुमने उसको कैसे तोला, तोल सको तो तोलो तुम, तोल सको तो तोलो तुम, जगती उसकी रातें तोलो, दुखते उसके दिन भी तोलो, दूर दराज इलाकों से पानी भरना उसका तोलो, लहलहाते खेतों में फसलें चुनना उसका तोलो, तेज कड़कती धूप में सड़ते सड़क किनारे पत्थर कूटे, माल कान की डांट को सहते फैक्ट्रियों में कपड़े सीते, खेतों और खलियानों में बच्चे जनते दर्द को तोलो, फिर कुछ बोलो खुद को टटोलो, क्या उसको दे पाए तुम पूरी उजरत, पक्का कागज, थोड़ी इज्जत, अपनी हिफाजत, कोई छुट्टी, कोई हक, 8 घंटे शिकागो के शहीदों के खून के। बस तो ये तो थोड़ा सा जो है वो वर्कर विमेन के हवाले से था। अब मैं जाहिदा से गुजारिश करती हूँ कि मुख्तसरन अपना जो है काम का थोड़ा सा तारुफ भी करवाएं और वर्कर विमेन के हवाले से वो आज के दिन क्या महसूस करती हैं उस पर जरूर बात करें। जी जाहिदा। बहुत शुक्रिया। फिजा, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम टू ऑल वुमेन इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली पाकिस्तान। मेरा नाम जाहिदा परवीन है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन से है। और इसके अलावा आपने जो इलेक्शन का हवाला दिया, अभी उसका जो है तसलसल जारी है और आज उसी के जो वुमेन वर्कर अलायंस है उसका एक प्रोग्राम भी हो रहा है मार्गला होटल, जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं यहाँ बात करूंगी आज के दिन की खुसूसी अहमियत वर्कर खवातीन के हकूक के हवाले से। जब हम उनके हकूक की बात करते हैं तो कोई ये खुसूसी रियायत की बात नहीं है, क्योंकि खातून मैं क्योंकि काम पे आ गई हूँ तो मेरे लिए कोई रियायत नहीं। मैं वर्कर अपना हूँ, फोन जरा मन दे तो साने फोन मैं उते एक जूम है वे वर्कर और मेरा जो है वो कानूनी हक है, जिनकी हम लेबर लॉज की बात करते हैं। तो आपकी नज़म में एक बहुत खूबसूरत जो अपने तस्करा किया पक्का कागज, तो हम सबसे पहले पक्के कागज की बात करते हैं कि जब खवातीन काम पे आती हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द लॉ, डिफाइन करने के लिए कि मैं वर्कर हूँ और अगर कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन होती है तो मैं बता सकूं कि मैं वर्कर हूँ इस काम की जगह की, तो मेरा ये लीगल राइट है। फिर पूरी उजरत की बात है, उजरतें पूरी नहीं खवातीन को मिलती। ये मैं वो बातें कर रही हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान की वर्कर खवातीन जो हैं वो इन हालात कार से मुकाबला कर रही हैं। एक ही काम मर्द और औरत कर रहे हैं, लेकिन मर्द की तनख्वाह में और औरत की तनख्वाह में खासा फर्क है। फिर औकात कार हैं,
کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے نئے بزنسز آ رہے ہیں خصوصی جیسے کال سینٹرز بن رہے ہیں, مالز بن رہے ہیں, ہر جگہ پہ ہمیں سیکیورٹی میں بھی خواتین نظر آتی ہیں. تو اوقات کار متعین نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر خصوصی طور پر میں ذکر کروں گی کہ وہ 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرتی ہیں, لیکن اجرت جو ہے وہ 8 گھنٹے کے حساب سے بھی کم ہے اور اس حساب سے جتنا کام کیا جا رہا ہے. پھر خواتین کے مسائل میں ایک بہت بڑا ٹرانسپورٹ کا ہے, وہ کہ اگر آپ اسلام آباد کو لیں جو باقی شہروں کی نسبت بہتر ٹرانسپورٹ رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود خواتین کے لیے صبح وقت پہ پہنچنا اور پھر شام کو واپسی جو ہے وہ بہت مسائل کا شکار ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ کام کی جگہ کے جو مالکان ہیں, جو ادارے ہیں, وہ پراپر اس کا بندوبست بھی کریں. پھر جاتا ہے کام کی جگہ پہ تو سلامتی کے جو مسائل ہیں خواتین کے وہ بہت زیادہ ہیں, خصوصی کیونکہ پاکستان ورکرز فیڈریشن میں فیکٹریز ہیں. اس کے علاوہ الائنس میں جو ہم کام کر رہے ہیں وومن ورکر الائنس, اس میں بھی ہمارا سروے ہے اور ہمارا بہت زیادہ لوگوں سے رابطے ہیں خواتین سے بھی. تو جو فیکٹریز ہیں وہاں پہ خطرناک کام بھی ہے, مثلا بوائلر چلتے ہیں وہاں پہ اور مسائل ہیں, رواں اڑتا ہے, دھاگا بناتے ہیں, جو کپڑا بناتے ہیں, تو اس میں جس سے تو سلامتی کے اصول ہے, ماسک ہونا چاہیے, گلوز ہونا چاہیے, ان کی ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں, کتنی دیر کے بعد ان کو ریلیکس ملنا چاہیے, پھر کھانے کا وقفہ, اس کا تھوڑا سا آرام کا وقفہ, نماز کا وقفہ. دیکھیں کینٹین ہونا, کھانے کا وقفہ ہونا, علیحدہ سے روم ہونا, یہ سب قانونی باتیں ہیں. ہم یہ ان سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے یا ان سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے ڈے کیئر کا, یہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. میرے اپنے بہت سارے ملکوں میں وزٹ ہے, ہم نے بڑا خوبصورت ماحول دیکھا ہے, اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر خاتون کسی چھوٹی جگہ پہ کام کرے اور مرد کسی بڑی جگہ پہ کام کرے تو ڈے کیئر سینٹر وہاں ہے تو مرد اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے جائے, ٹھیک ہے, ماں باپ جو ہیں وہ بہتر دیکھ سکتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خواتین کے لیے زچگی کے جو مسائل ہیں کہ جی آپ نے اول تو پرائیویٹ سیکٹر کا وزٹ ہمارا جو ہے وہ بہت دل دکھا دینے والا ہے کہ جی ہم نے بغیر شادی شدہ خواتین کو رکھنا ہے, اور شادی شدہ خواتین سے اس لیے بھی ریفیوز ہے کہ روز گھر کے مسائل, اور پھر آگے جب بچہ ہوگا تو کیونکہ قانون کہتا ہے آپ نے اس کو زچگی کی وہ جو اخراجات ہیں وہ پے کرنے ہیں, آپ نے اس کو نوکری سے نہیں نکالنا ہے, سیم پوزیشن پہ دوبارہ رکھنا ہے, اور جو اس کو ہے زچگی کی چھٹیاں بھی دینی ہیں. یہ سب قانون کور کرتا ہے. تو یہ سب دینے کے لیے ایک بہت بڑی جو خواتین کی ورک فورس ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اس نظام کو مضبوط ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا سیکشل ہراسمنٹ کمیٹیز, اور گورنمنٹ جو لا بنایا اور اکارڈنگ ٹو دا لا ہر ورک پلیس پہ کمیٹی کا ہونا, اور اس میں ایک خاتون کا ہونا ضروری, اور پھر یہ ہے کہ اس کو نمایاں جگہ پہ ہو اور سارے ورکرز کو پتہ ہو. یہ ایسے کچھ ایشوز ہیں. پھر اس کے علاوہ جو اس وقت بہت ایشو, یہاں میں ایک چھوٹا سا جو گورنمنٹ کا ایک اقدام ہے صحت کارڈ کا اجرا, اس کو اپریشیٹ بھی کروں گی کہ اس میں بہت سی ایسی خواتین بھی کور ہوگی جو کہ کام نہیں کرتی. اول تو گھر سنبھالنا دنیا کا سب سے بڑا کام ہے, کام مثلا کمانے والا کام نہیں کرتی, تو وہ ان کو بھی کور کیا. لیکن توجہ میں گورنمنٹ کی اس طرف دلانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اگر یہ اقدام کیا ہے تو ای او ای بی میں رجسٹرڈ ہو کے خواتین کو یہ سہولت ملنی تھی, چلے آپ نے سب کو دی, لیکن بڑھاپا پینشن, میرج گرانٹ, بچوں کی جو ایجوکیشن گرانٹ ہے وہ تو کور نہیں ہوئی نا. ہم چاہتے ہیں کہ ابھی گورنمنٹ کا ذکر کیوں کرتے ہیں, کیوں, دیکھیں ہمارے پاس پاکستان میں ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے قوانین محنت جو ہیں, ان کے کنونشنز جو ہیں, ان کی ریکمنڈیشنز ہیں, پاکستانی کنونشنز جو ہیں وہ کی ہمیں ریٹیفائی کی ہمیں, اور ان کے مطابق قانون سازی بھی ہوئی ہے. اور میں یہ آپ کو فضا یہاں شیئر کروں گی بات کہ پاکستان کے پاس بہت خوبصورت لیبر لاز ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں میں چلے گئے, اب بہت سی چیزیں صوبوں کے بہاف پہ چلی گئی, کچھ چیز کہیں پہ بہتر ہے, کوئی کہیں پہ کمزور ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ قوانین محنت ایک جیسے ہونے چاہیے. اگر اپنے صوبوں کو دیے بھی ہے تو یہ بھی قدغن ان کے پر لگا دے کہ قوانین محنت کا سٹینڈرڈ ایک ہونا چاہیے, ایک سٹینڈرڈ مینٹین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہے سب سے بڑی بات. اور میں یہاں ایک چیز جو اور آج کے دن کے حوالے سے لیبر انسپیکشن پہ بہت زور دوں گی, جس کو آ کے بار بار روک دیا جاتا ہے, اور اس خصوصی طور پہ خواتین لیبر انسپیکشن بھرتی کی جائے, کیونکہ خاتون کو بہتر طور پہ جو ہے وہ کام کی جگہ کے جو حالات کار ہیں وہ بہتر طور پہ بتا سکتی ہے. تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جو جن کے اوپر ہم قوانین میں ترمیم کے لیے, نئے قوانین کے لیے, ILO کے نئے کنونشنز جو آئے ہیں ابھی 189 اور 90 جو ہے ان کی ریٹیفیکیشن کے لیے گورنمنٹ پہ بھی زور دیتے ہیں. اور آپ جیسی ہر سینسٹیو خاتون جو کہ ان ایشوز کو سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے باقاعدہ ہمارے ایشو ہیں اور یہ قانون کے مطابق حل طلب ہیں,
ہمیں معاشرے میں اس کے لیے سپورٹ چاہیے, ہمیں ہمدردی چاہیے, ہمیں بیچارگی نہیں چاہیے. ہائے بیچاریاں تو ان کے لیے یہ کرتے ہیں, ہم بیچاریاں نہیں ہیں. اگر ہم بیچاریاں ہوتی تو آج بس چارہ لے کے بیٹھی ہوتی اور کوئی کام نہ کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس شانہ بشانہ جو وہ فکر آج سے 50 سال پہلے بولا جاتا تھا, تو میں یہ سمجھتی ہوں بہت سارے معاملات میں ہم اس شانے سے آگے نکل گئی ہیں, ہم مردوں کو بھی لیڈ کر رہی ہیں. ہمارا مقصد ان کسی جینڈر کو کے خلاف نہیں ہے, ہم ان منفی رویوں اور ان منفی جو طریقہ کار ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے خصوصی پیغام خواتین کے لیے معاشرے میں منفی رویے, منفی طور طریقے, جو مت بنی ہوئی ہیں, جو نظریات بنے ہوئے, ہم ان کے خلاف سخت جو ہیں چاہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ, کیونکہ تبدیلی کی بات کی مجھ سے 2 بہنوں نے پہلے, تو وہ جو ان کے خلاف بھی معاشرہ جو ہے وہ اقدام لے اور سوچ کو اس کو پنپنے کے لیے ذہنوں میں وسعت دیں. اس کے علاوہ خواتین کے لیے راستے جو ہموار بہت سارے ہوئے, میں چاہتی ہوں آگے بھی ہوں. کیوں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ گھر کے 7 افراد ہیں, ساتوں ساتھ کمائیں گے تو ایک بہتر اور سہولتوں والی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس لیے ہم ایک دوسرے کو اسپیس دیں گے. عورتوں نے تو اسپیس دیا, لیکن یہ ہے کہ ذمہ داریاں پہلے جو تھی بندی ہوئی تھی, کمانا اسی کا کام ہے, گھر سنبھالنا اسی کا کام ہے. تو اس میں اسلام نے کہیں پہ کوئی شک ایسی نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ مرد گھر کے کام نہیں کر سکتا اور عورت کام نہیں کر سکتی. جیسے خدیجہ الکبریٰ دنیا کی مثال ہے کہ وہ تاجر تھی. ٹھیک ہے, یہ مثالیں دیں. اس وقت نوکریوں کا سفر نہیں تھا, لیکن ایک نظریہ دیا آپ کو, ایک سوچ دی کہ آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. تو اسلام کو ڈال بنا کے اس کو آڑ نہ بنائیں, پلیز اس کو سمجھیں. جب ہم اسلام کو سمجھیں گے نا تو ہم جیسا بہترین ذہن والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم نے اس کو اور طریقے سے لیا ہوا ہے. تو قوانین محنت کے اطلاق کے لیے آج کے دن کے حوالے سے جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, خصوصاً خواتین کی, ان کو اپنے ہر منشور میں دیکھیں, ہر بات میں آپ اس چیز کو ضرور ایڈ کریں کہ جی لیبر لاز کے جو ہے نا امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. کہ آپ ہر خاتون جو کام کر رہی ہیں, ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. اس کے ساتھ تمام جو میری بہنیں کام کریں, سب کی عظمتوں, ان کی طاقتوں کو بہت سلام پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ زاہدہ. بہت ہی جو ہے وہ کم وقت میں آپ نے بہت ہی اہم معاملات کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہے, اور واقعی قوانین جو ہے ان پر جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور ہمارا جو واٹس ایپ پر ایپسم بلاسم کا گروپ بنا ہوا ہے, اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ بڑی اچھی بات کی کہ ہم بیچاریاں نہیں ہیں, عورتیں بیچاریاں نہیں ہیں, بیچارے وہ ہیں جن کو ہم چارہ نہیں ڈالتے. اور بالکل صحیح ہے. اور میٹرنٹی لیوز تو ہے, مگر جو ہے وہ اب پیٹرنٹی لیوز کے حوالے سے بھی قوانین بنے ہیں. مگر جب پیٹرنٹی لیو کے حوالے سے قانون بنا تو پتہ ہے میرے ذہن میں ایک یہ بات کلک کر گئی کہ اب جو ہے وہ مرد چھٹی لے کر, پیٹرنٹی لیو لے کر گھر بیٹھے گا, تو وہ جو خاتون جو ہے جو کہ میٹرنٹی لیو پر ہوگی, اس کو ہی اس کے لیے دگنا کام کرنا پڑے گا. تو یہ اس کو ریلیف ہے یا اس کے لیے جو ہے اس کے برڈن بڑھانے والی بات ہوگی. تو ان ساری چیزوں پر کہ اس میں جو ایک منفی رویے ہیں ان کی حوصلہ نہیں ہو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور بہرحال ساتھ ساتھ قوانین بھی بنتے رہنے چاہیے, ان کی پراپر امپلیمنٹیشن پر بھی کام ہونا چاہیے, اور ہم سب کا اس میں بڑا ہی رول بنتا ہے. اور آپ نے یہ جو بات کی یہ بہت اہم ہے کہ فیکٹریوں کے اندر جو مزدور کام کرتے ہیں, اور اسپیشلی جو خواتین کام کرتی ہیں, ان کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اہم اقدامات ہونے چاہیے. فار ایگزامپل پاکستان کی تاریخ میں بلدیہ فیکٹری فائر کا جو ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہے, اور اس میں ILO نے جو ہے وہ بڑے اچھے اقدامات کیے, چیزیں وہ لے کر آئے ہیں. تو جو ہے وہ ساری مثالیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. تو اس قسم کے مثالوں کو آگے رکھتے ہوئے جتنی بھی فیکٹریز ہیں ان سب میں جو ہے وہ ورکرز کی حفاظت کے لیے اور خواتین کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ, ورکنگ انوائرمنٹ, جس میں کہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس جو ہے
اس کے لیے جو ہے وہ اہم چیز ہے. بعض دفعہ ہم جو ہے وہ خواتین کے لیے الگ سے جو ہے وہ ریسٹ رومز بھی نہیں رکھتے, ان کے لیے واش روم کا خصوصی زور دیتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی, ان کے جو بیچ میں بریکس ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی, بچوں کے لیے ڈے کیئرز نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر ہیراسمنٹ کی طرف جو ہے چیزوں کو لے کر جاتی ہیں, اس کی طرف ایک راہ یہ نکلتی ہے. تو یہ ہماری حکومت اور اس قسم کے جو ILO جیسے ادارے ہیں ان سب کو بڑا سیریسلی ان ساری چیزوں پر آگے آ کر اور کام کرنا پڑے گا. اور آج عالمی دن کے حوالے سے, عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے ہم ورکر عورت کے لیے جو ہے یہ ایک مطالبہ رکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں پر جو ہے وہ حکومت کو لیجسلیشن کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن پر کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ زاہدہ, خوش رہیں اور وش یو آل دا بیسٹ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور ہمت اور حوصلہ دے کہ آپ جو ہے وہ ان ساری عورتوں کی نمائندگی کرتی رہیں اور ان کے لیے کام کرتی رہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھی زاہدہ ہمارے ساتھ جو کہ ورکر عورت کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم بات کی. اور ہماری جو ہے وہ دوسری اسپیکرز بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب جو ہے وہ میں آپ کا تعارف ایک ایسی شخصیت سے کرواؤں گی جو کہ بہت اچھی شاعرہ ہے, بہت اچھی انسان ہے. وہ جب بولتی ہیں تو ایک مدھر سے سر جو ہے وہ کانوں میں گونجنے لگتے ہیں. جتنی وہ خوبصورت ہیں اتنی ہی ان کی آواز بھی خوبصورت ہے, اور اس سے زیادہ جو ہے ان کا لب و لہجہ. قدرت نے ان کو جو ہے وہ شاعری کے جو ہے وہ فن سے جو ہے ان پر جو ہے وہ اس ساری چیز کی رحمت ہے. اردو میں ان کی شاعری کی بہت اچھی بک آ چکی ہے. ریسنٹلی حال ہی میں جو ہے وہ ان کی پنجابی شاعری کی جو ہے وہ کتاب پچھلے دنوں اس کی رونمائی ہوئی. رفت وحید صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. رفت, عورتوں کے عالمی دن پر آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. آپ کا مائک آف ہے رفت. جی رفت, اب بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم آپ السلام. سب وومنس کو میری طرف سے وومنس ڈے مبارک ہو, بہت بہت. تھینک یو. تو عورت کے حوالے سے بس میں تو اتنی اچھی باتیں زائدہ کی میں نے سنی, آپ بات کر رہی ہیں, میں اتنا زیادہ بات تو نہیں کر سکوں گی, صرف 2-3 شعر سناؤں گی اور تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ جیسے کہ ہمارے عورت کے متعلق شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو اگر ایک لمحے کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ اگر ہمارے سماج میں عورت نہ ہوتی تو یہ سماج کیسا ہوتا. یقیناً اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ سماج کی خوبصورتی, سماج کی ترقی و ترویج اور اس کی افزائش نسل کا سب سے بڑا سبب عورت ہی تو ہے. بالکل. عورت انسان کی پہلی ترسگاہ ہے. عورت اگر تعلیم یافتہ ہو تو وہ ماں, بیٹی, بہن, بیوی, ہر ایک روپ میں معاشرے کی تعلیم و تربیت میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے. اور جس خاندان میں عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں اس خاندان کے بچے عام طور پر معاشرے میں نمایاں حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. اور اسی حوالے سے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, میں چند اشعار پیش کروں گی. زین نصیب. کہ ایسے بھڑکے درد ہمارے, ایسے بھڑکے درد ہمارے, جذبے ہوگے سرد ہمارے. واہ واہ. ہم پر ہاتھ اٹھانے والے, ہم پر ہاتھ اٹھانے والے, نامردوں سے مرد ہمارے. واہ 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 واہ. ہم پر ہاتھ اٹھانے والے, نامردوں سے مرد ہمارے. ہم سے رنگ زمانے بھر میں, واہ واہ. ہم سے رنگ زمانے بھر میں, پھر بھی چہرے زرد ہمارے. واہ واہ. جسموں کے سوداگر ہیں یہ, جسموں کے سوداگر ہیں یہ, ظاہر میں ہمدرد ہمارے. اوئے ہوئے. واہ واہ. اندر سے پانی پانی ہیں, اندر سے پانی پانی ہیں, سارے صحرا گرد ہمارے. واہ واہ.
और एक और गजल औरतों के ही हवाले से मैं पेश करना चाहूंगी कि दूसरों पर क्या खुलूं, खुद से भी पोशीदा हूं मैं। वाह वाह, दूसरों पर क्या खुलूं, खुद से भी पोशीदा हूं मैं। कीमती पत्थर हूं लेकिन ना तराशीदा हूं मैं। वाह वाह, मैं खुद अपना साहिबा हूं, ये मुझे मालूम है। मैं खुद अपना साहिबा हूं, ये मुझे मालूम है। और ये भी जानती हूं मैं कि बोसीदा हूं मैं। वाह वाह, मेरे अंदर ही बसी है मेरी सारी कायनात। मेरे अंदर ही बसी है मेरी सारी कायनात। मैं बदन में कैद हूँ लेकिन जहां दीदा हूँ मैं। वाह वाह, वाह वाह, मेरे अंदर ही बसी है मेरी सारी कायनात। मैं बदन में कैद हूँ लेकिन जहां दीदा हूँ मैं। लोग मुझको जानते हैं सीधी सादी दोस्तों। वाह वाह, ये मगर मैं जानती हूँ कितनी पेचीदा हूँ मैं। वाह वाह, वाह वाह, ऐन मुमकिन है कि रिफ़्फ़त हो ना कुछ भी मुनकशिफ। ऐन मुमकिन है कि रिफ़्फ़त हो ना कुछ भी मुनकशिफ। लेकिन अपनी जुस्तजू में कितनी संजीदा हूँ मैं। वाह वाह, वाह दूसरों वाह, पर क्या खुलूं, खुद से भी पोशीदा हूँ मैं। कीमती पत्थर हूँ लेकिन ना तराशीदा हूँ मैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया फिजा। बहुत शुक्रिया रिफत, वंडरफुल। और खुद से भी पोशीदा हूँ मैं, ये है रिफत वहीद साहिबा। और क्या खूब जो है वो रिफत ने अपनी पहली जो गजल हमें सुनाई, हम पर हाथ उठाने वाले ना मर्दों से मर्द हमारे। तो वाकई जो है वो औरतों पर हाथ उठाना, जो डोमेस्टिक वायलेंस के हम आए दिन बातें सुनते हैं, केसेस होते हैं, या कारोकारी करके जो है वो औरतों को मारा जाता है। हमारे कानून में, हमारे शरीयत में राइट टू चॉइस जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। हमारे मजहब ने भी औरत को ये हक दिया है, मगर जो है वो ना मर्दों से मर्द हमारे, इन सारे हमारे हुकूक जो कि कानून ने हमें दिए हैं, जो हमारे मजहब ने हमें दिए हैं, उस पर भी जो है उसको कारी करके मारा जाता है, उस पर हाथ उठाया जाता है, उस पर तेजाब फेंका जाता है, उसको नफ्सियाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जज्बाती तौर पर, जहनी तौर पर टॉर्चर किया जाता है। तो ये मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी ये है कि जब आप औरत के हुकूक को इंसानी हुकूक समझे, मर्दानगी ये है। जो औरत पर हाथ उठाते हैं वो दरअसल नामर्द है। थैंक यू वेरी मच रिफत वहीद, बहुत ही खूब आपने जो है वो अपनी शायरी सुनाई, और आज के दिन का जो हुस्न है वो दुबाला हो गया। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। हाजरीन, हमारे साथ जो है वो हमारी एक स्पीकर जो है वो सिंध से भी हैं, और उनका भी जो है वो औरतों के हवाले से बहुत काम रहा है। पाकिस्तान में जो है वो बहुत कम ख़वातीन होंगी, और मेरे इल्म में तो कोई चंद एक ख़वातीन हैं जो कि पब्लिशर्स भी हैं। जाहिदा काफ़ी अरसे से जो है वो हमसरी मैगज़ीन उसकी पब्लिकेशन कर रही हैं। ये एक मंथली मैगज़ीन है। जाहिदा का जो है वो सियासत में, समाजी शोबे में बहुत अहम किरदार रहा है। आइए जाहिदा अबड़ो से बात करते हैं। जाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। जाहिदा, छा हाल है? औरतुन जो आलमी डी मुबारक। तव्हां जी असीं चाहींदासीं त ऑडियो भी ऑन करियो ऐं वीडियो भी ऑन करियो। मुझे लगता है शायद जाहिदा के उसमें थोड़ा सा इशू है। लेट्स सी, जाहिदा इज ट्राइंग। और जी जाहिदा, तव्हांजी आवाज़ कोन पई अचे। तव्हां जेको आहे उहो जी हाणे हाणे तव्हांजो प्रोसेस थिए पियो। जी जाहिदा।
जी बिल्कुल, यू आर कनेक्टिंग टू ऑडियो। न, तव्हांजो पहिरीं प्रोसेस थियो पे, हाणे बिल्कुलु तव्हांजी आवाज़ कोन पई अचे, बिल्कुलु बि आवाज़ कोन पई अचे। तव्हां जेको आहे हिकिड़े दफ़ा ॿीहर डिस्कनेक्ट थी वरी कनेक्ट थियो त मतां अची वञे। तव्हांजी सिर्फ़ु ऑडियो जो इशू पियो अचे। जी जी हाजरीन, जाहिदा इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो हमें जो है वो फिर ज्वाइन करें। ज्वाइन तो वो हमें कर चुकी हैं, फिर एक दफ़ा जो है वो चूंकि उनकी ऑडियो का इशू आ रहा है तो जेसी ताईं जेको है वो जाहिदा असांखे ज्वाइन करे। अॼु जेको आहे सॼे पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत आज़ादी मार्च थिए पई। हिते इस्लामाबाद में बि अॼु मंझंदि जो जेको आहे उहो औरत आज़ादी मार्च आहे, जंहिंमें हितां जूं सभई औरतूं जेको आहे सो शामिल थींदियूं। जेके बि औरतूं जिते बि आहिनि उहे पंहिंजनि पंहिंजनि शहरनि में या उन्हनि जा जेके वेझा शहर आहिनि जिते औरत आज़ादी मार्च थिए पियो, तव्हां सभिनीनि खे इहो आउं ज़रूरु चवंदसि। बिल्कुलु ज़ाहिदा अचे पियो त पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े में जेको आहे औरत आज़ादी मार्च में शामिल थियो। सिंध में बि, कराचीअ में, हैदराबाद में, सखर में औरत आज़ादी मार्च थियनि पिया, उन में जेको आहे उहो शामिल थियो। ऐं कल्ह असां हिते सिंधी औरत तंज़ीम जे तरफ़ां बि हिकिड़ो नंढड़ो प्रोग्राम जेको आहे पाण में सरतियूं असां गॾिजी वेठासीं, प्रोग्राम कयोसीं। अदी रुखसाना प्रीत चनड़ उहो औरतुनि जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां ॾाढो सुठो जेको आहे उहो तरानो तरतीब ॾिनो आहे। अॼु सखर में साईं इमदाद हुसैनी साहब सिंधियाणीअ जे नाले सां इहो तरानो ठाहियो आहे। अॼु उते उहो बि लॉन्च कयो वेंदो। असांखे ॾाढी ख़ुशी आहे ऐं असीं केतिरा सुरह आहियूं जो सिंध जा समूरा अदीब, शाइर, शाइराऊं, अदीबाऊं, लेखकाऊं, समाजी वर्कर, हर खेतर जा माण्हू हिन सॼे काज़ में अॼु असां सां गॾु आहिनि ऐं ॿ विखूं बि खणंदा। पंहिंजो हर जेको आहे जेको जिते आहे उहो उतां हर मुमकिन कोशिश करे इन सॾ में सॾ पियो ॾिए, अॻियां पियो अचे ऐं इन सॼे काज़ खे असीं अॻियां पिया वधायूं त जीअं असीं हिकिड़ी औरत जो आवाज़ सघारो करे उन जे हक़नि जे लाइ भरपूर ॻाल्हि करे सघूं। जाहिदा, तव्हांखे मुंहिंजी आवाज़ ज़रूर ईंदी हूंदी? बिल्कुलु हाणे अचे पई। वंडरफुल। जाहिदा, तव्हां पंहिंजी ऑडियो बि ऑन करियो। तव्हां एॾा सुठा पिया लॻो, असीं सभु तव्हांखे ॾिसण पिया चाहियूं। वंडरफुल। औरतुनि जे आलमी होस्ट एतिरी प्यारी पई लॻे, असां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त असीं कोशिशि कंदासीं त असीं सुठा ई लॻो। न, तव्हां सदाईं सुठा लॻंदा आहियो ऐं औरतूं सभु सुठियूं आहिनि। या ॿी अलॻि ॻाल्हि आहे त मूं पंहिंजे किताब जो टाइटल एक और बुरी औरत रखियो आहे, पर इहा मूंखे ख़बर आहे त औरतूं अंदर जेको उन में अंदर सुठी औरत हूंदी, यकीनन। न, दरअसल औरत खे औरत छा बि करे उहो चयो वेंदो आहे, किथे न किथे घुमी फिरी उहो ईंदो त बाबा हीअ ख़राब औरत आहे। हीअ माना भई परफेक्ट त केर बि कोन्हे न, औरत बि इंसान आहे ऐं हिकिड़ो इंसान परफेक्ट नथो थी सघे त उनखे इंसान थियण जो जेको आहे उहो चवंदा आहिनि न बेनिफिट ऑफ डाउट, उहो त ॾियो न। उहो त मिलणु खपे, इंसान आहे, पर ज़रड़ी बि का कसर रहिजी वई, ठीकु आहे, मां ॿोड़ में लूणु वधीक थी वियो, मानी टाइम ते न पची, 5 मिंट देरि थी, ठीकु आहे, त उहा ख़राब थी वई हली। इन ई करे मूं हुन ते लिखियो आहे त बाबा अॼु औरतुनि जे आलमी ॾींहं ते असीं मञूं था, असांजा हैंड्स अप आहिनि, असीं मञूं था असीं बुरियूं औरतूं आहियूं। हाणे अॻियां जी ॻाल्हि करियो, असांखे हाणे बख़्श करियो, हाणे घणो थी वियो। हाणे इल्ज़ाम घणा थी विया, हाणे असीं हर इल्ज़ाम असां बर्दाश्त न फ़क़ति बर्दाश्त कयोसीं, पर असीं तस्लीम ख़म आहे, असांजो सर तस्लीम ख़म आहे। हाणे अॻियां जी ॻाल्हि करियो, हाणे हिनखे छॾियो। ॿियो छा हाल आहे जाहिदा? बिल्कुलु ख़ैरियत, तव्हां ॿुधायो इस्लामाबाद में सभु ख़ैरियत आहे? मौसम कीअं आहे?
वंडरफुल मौसम अॼु सुबुह खां वठी मींहुं पियो वसे ऐं आसमान बि ऐं कुदरत बि औरतुनि जो आलमी ॾींहुं सेलिब्रेट पई करे असांखे वाह, इहो पियो जबरदस्त जबरदस्त ऐं अॼु औरतुनि जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां ज़ाहिदा जी तव्हां छा ॿुधाइण चाहींदव? तव्हां माशाल्लाह उन ॾींहुं मूं ॾिठो पिए फेसबुक ते त तव्हां आलीशान जेको आहे उहे पंहिंजा नज़्म बि शेयर कया हुआ, तव्हां पंहिंजी का शाइरी ॿुधाए सघो था। तव्हां अॼु औरतुनि जे आलमी ॾींहं ते छा पिया महसूस करो, छा पिया सोचो? एक्चुअली फिज़ा सची ॻाल्हि आहे त आउं औरत जो नारो जेको आहे सो हणण वारी मतिलबु औरत कोन आहियां न। ऐं मुंहिंजो जेको बुनियादी हिकिड़ी आइडियोलॉजी सां जंहिंसां आउं ताल्लुक़ रखां थी उन में आउं सम्झां थी त औरत ऐं मर्द खे असां जेंडर जे तौर ते जेको आहे सो अलॻि अलॻि करे सिर्फ़ु इहा सुञाणप जेके लाइ त ही औरत आहे ही मर्द आहे, बाक़ी त उन में जेको आहे सो को बि फ़र्क़ु कोन्हे न। आउं सम्झां थी त असीं हिकिड़े सिके जा ॿ पासा आहियूं न, ऐं उन ॿिनि पासनि जे करे जेको आहे सिको पंहिंजी वैल्यू जेको आहे उहो किथे बि लूज़ नथो करे, बल्कि जेकॾहिं उन में हिकिड़ो पासो सिके जो असां उनखे मिटाए छॾियूं या मिसारजी वञे त उहो सिको बि जेको आहे बाज़ार में हली नथो सघे। ठीकु आहे न, त असीं उन सिके जा ॿ पासा आहियूं, तंहिं करे असांखे पंहिंजी हिक ॿिए जी वैल्यू जी बि ख़बर हुजणु खपे ऐं असांखे ख़बर हुजणु खपे त असां हिक ॿिए जे लाइ केतिरा लाज़िम ऐं मलज़ूम आहियूं। बिल्कुलु। बाक़ी इहो सॼो जेको आहे सो आउं सम्झां थी त शुरू खां वठी ताक़तवर तबका ऐं जेको तव्हांजो पावर हासिल करण जो जेको हिकिड़ी डोड़ शुरू खां थी जॾहिं सोसाइटीज़ ठहियूं त उन में मर्द औरत खे जेको आहे सो पुठियां धिके ऐं अॻियां निकिरी वियो, ऐं हाणे वरी औरत जेका आहे उन डोड़ में शामिल थी वई आहे, ऐं हिकिड़ो वक़्तु ज़रूरु ईंदो जो वरी ॿई इक्वल थी बीहंदा, मूंखे यकीन आहे न। ऐं उन रेस में ॾिसो असां औरतूं केतिरो जल्दी जेको आहे सो हिकिड़ी सदी जो सफ़र आहे जंहिंमें असां औरतुनि केॾी जिदोजहद कई आहे, जंहिंमें अमेरिका में औरतुनि खे वोट जो जेको आहे सो हक़ मिलियो आहे, उन खां पोइ असांखे औरतुनि खे सऊदी अरब में जेके आहिनि से केतिरा राइट्स मिलणु शुरू थी विया आहिनि हलिया। त इन में औरत हिन सदी में इहो सभु कुझु जेको आहे गुज़िरियल सदी खां वठी स्ट्रगल शुरू कई आहे, ऐं हिन सदी में औरत पंहिंजा केतिरा राइट्स वठी वरिता आहिनि। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त मर्द ज़ालिम कोन्हे न, मुंहिंजो ख़्यालु सची ॻाल्हि आहे त आउं मर्द खे कॾहिं ज़ालिम तसवुरु नथी कयां। आउं सम्झां थी त जिथे बि पावर तव्हां ॾींदव न, चाहे उहो पावर मर्द जे हथ में हुजे चाहे उहो पावर औरत जे हथ में हुजे, जॾहिं बि तव्हां पावर जेको आहे उहो कंहिं बि एंटिटी खे तव्हां या कंहिं बि धुर खे तव्हां जेको आहे सो वधीक ॾेई छॾींदव त उहा ज़ालिम थी वेंदी हली। पावर जेको आहे उहो मैनिपुलेट कंदो आहे, ठीकु आहे न, शयुनि खां तव्हांखे मैनिपुलेट कराईंदो आहे, त ज़रूरी आहे त तव्हां पावर खे जेको आहे उहो बैलेंस कयो। ऐं असांजी जेका ब्रॉटअप हुजणु खपे घरनि में, माइट पंहिंजनि धीअनि खे या पुटनि खे इहा तरबियत ॾियनि त ॿई इक्वल आहिनि ऐं हिक ॿिए खे स्पेस ॾियनि। कल्ह मूं पंहिंजो जीअं स्टेटस रखियो हो त ऑक्सीजन जेका आहे उहा मर्द ऐं औरत जे लाइ इक्वली इम्पोर्टेंट आहे न, त समाज में जेके बि शयूं जेके मर्द जे लाइ ज़रूरी आहिनि, दोज ऑल थिंग्स आर ऑक्सीजन फॉर मैन, ठीकु आहे न। ऐं उहे सभई शयूं, छाहे जो औरत बि त इंसान आहे न, औरत ईअं त कोन्हे त औरत जेको आहे सो ऑक्सीजन जी जाइ ते वरी को कार्बन डाइऑक्साइड जेको आहे सो खणंदी त ज़िंदा रहंदी। औरत खे बि ऑक्सीजन खपे, औरत खे मानी खपे, औरत खे पाणी खपे, औरत खे जीअण जे लाइ उहे सभई लवाज़मात खपनि जेके मर्द खे आहिनि। त पोइ औरत जा राइट्स जेके आहिनि असां उन्हनि खे धार कीअं था करे सघूं? असीं उन्हनि खे बिल्कुलु बि धार नथा करे सघूं। सिर्फ़ु ॻाल्हि आहे तालीम जी, सम्झ जी ऐं पॉलिसीज़ जी। ऐं तव्हांखे हिकिड़ी सिंपल ॻाल्हि थी ॿुधायां त अॼु मुंहिंजी डॉटर जेका आहे उहा नादरा में वई, मूंखे ॾाढो अफ़सोस थियो, मूंखे ॾाढी चिड़ आई त असांजूं पॉलिसीज़ जेके आहिनि उहे कहिड़े क़िस्म जूं ठहियल आहिनि, उहे बि मेल डोमिनेटिंग जेके आहिनि सोसाइटीज़ में जीअं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि उहे ठहियल आहिनि। हाणे मुंहिंजी धीअ, उनजो हस्बैंड जेको आहे उहो रहे थो रहे, हुनजो आईडी में जेको आहे सो ईअं सम्झो त नालो ॿियो हो, ऐं उन सां गॾु हुनजो जेको आहे सो डॉक्यूमेंट्स में जेके बि आहिनि उन में हुनजो नालो थोरो फादर जो नालो हुन में एड थियल आहे, त हुनखे पंहिंजो नालो सिंक्रोनाइज़ कराइणो हो, त आउं हिकिड़ो ई मुंहिंजो नालो सभिनी जाइनि ते रहे। आईडी नादरा हली वई त उनखे हू चवनि पिया त तूं पंहिंजे हस्बैंड खे जेको आहे सो वठी अच। हुन ॿुधायो मुंहिंजो हस्बैंड ॿाहिरि आहे। अच्छा, ॿाहिरि हस्बैंड जो ॿाहिरि आहे त पोइ तुंहिंजो जेको आहे सो मेल गार्डियन को बि हुजे उनखे घुराए, उन खां बग़ैर तूं जेको आहे सो पंहिंजो डॉक्यूमेंट्स जेके आहिनि से हिते भले जमा कराए, तॾहिं बि तुंहिंजो जेको आहे सो नालो चेंज कोन थींदो। देन शी कॉल्ड हर फादर, माय हस्बैंड वेंट देयर एंड ही
signed the document and then they started working on her documents. के हाणे जेको आहे सो मतिलबु इन क़िस्म जी जेका तव्हांजी मुल्क में जॾहिं तव्हांजी पॉलिसीज़ हलनि, तव्हांजी पढ़ियल लिखियल हिकिड़ी शादीशुदा छोकिरी पंहिंजो ID कार्ड में पंहिंजो नालो बि जेको आहे उहा सही नथी कराए सघे, उनखे बि हिकिड़े मर्द जी ज़रूरत आहे, त अहिड़े मुल्क में असां कीअं साह खणी सघंदासीं? इहो ई आहे असांजे ऑक्सीजन खे बंदि करणु. Yes. That is actually suffocation. Yes. Suffocation ॿी कोन हूंदी आहे त तव्हां उनजे मुंहं ते जेको आहे सो वात ते या मुंहं ते तव्हां उनजे जेको आहे सो को पिलो रखी छॾियो आहे. No, this is actually suffocation. इहे प्लोज आहिनि. These are the flows. These are the flows. के हू असांजे मुंहं ते जेको आहे सो by policies, by words, by attitudes असांखे जेको आहे सो सफोकेट करण जी कोशिशि था कनि, ऐं उन में उहे मर्द बि असांजा जेके आहिनि शामिल आहिनि, ऐं जेके आउं सम्झां थी त उन्हनि पॉलिसीज़ खे सपोर्ट था कनि. ऐं वरी इलाही सारा मर्द अहिड़ा आहिनि जेके असांखे ई सपोर्ट था कनि, असांजे राइट्स जी ॻाल्हि था कनि, असांखे अॻियां वधण जे लाइ स्पेस था ॾियनि. तंहिं करे ॻाल्हि आहे त तव्हां केतिरा पढ़ियल लिखियल आहियो, केतिरा सम्झ वारा आहियो, ऐं तंहिं करे मर्द ऐं औरत जो हिते आउं सम्झां थी त को बि क़सूर कोन्हे. असल में ॻाल्हि आहे माइंड सेट जी. माइंड सेट कंहिं औरत जो बि जेको आहे उहो मर्दानो थी सघे थो, ऐं कंहिं औरत जो बि जेको आहे उहो जेको आहे सो ज़नानो थी सघे थो या मर्दानो थी सघे थो. इहो असल में ॻाल्हि इहा ई आहे. हिकिड़ो मिंट आउं थोरो जेको आहे सो मुंहिंजे दरवाज़े ते केरु आहे, ऐं श्योर बिल्कुलु हाज़रीन. ज़ाहिदा जेको आहे उहो बिल्कुलु सही पॉइंट आउट कयो आहे त बैलेंस ऑफ पावर जी ॻाल्हि आहे. त जेके बि ताक़तवर तबका आहिनि, पोइ उन में जेको आहे जेंट्स ऐं जेंडर जेको आहे उहे सेकेंडरी था थी वञनि. जिते बि तव्हां पावर जी ॻाल्हि कंदो ऐं उन्हनि खे हद खां वधीक पावर मिलंदो त उन वटि हिकिड़ियूं राहूं हूंदियूं ऐं उहो उनखे लाज़मी मैनिपुलेट कंदो ऐं उनखे ग़लति इस्तेमालु कंदो. त अहम ॻाल्हि इहा आहे त बैलेंस ऑफ पावर हुजे. ऐं जॾहिं पेट्रियार्कल सोसाइटी थी वई आहे त उन में उहो जेको पेट्रियार्की आहे उहा हाणे जिन्स ताईं ऐं सिन्फ़ ताईं कोन्हे रही, उहा हाणे सोच जो मसइलो थी वई आहे. उहा हिकिड़ी फिनोमेना आहे जेको हिकिड़ो किताब जेको आहे जोए साहब तर्जुमो बि उनखे कयो, फ़िक्र जी आज़ादी. त जेको फ़िक्र आहे, सोच आहे, उहे असांजूं पेट्रियार्कल थी वयूं आहिनि. पोइ असांजी हिकिड़ी जेका औरत आहे उहा बि उहा ई सोच थी ॻाल्हाए, उन ई तरीक़े सां सोचे बि थी, उन ई तरीक़े सां ॻाल्हाए बि थी, उन ई तरीक़े सां पंहिंजी धीअ खे बि हलाए थी, पंहिंजे पुट खे बि हलाए थी, पंहिंजी नुंहं खे बि हलाए थी, पंहिंजे पोटनि ॾोटनि खे बि हलाए थी. त इहो सोच जो मसइलो आहे. उन में जिन्स जो ऐं सिन्फ़ जो मसइलो कोन्हे. जी ज़ाहिदा तव्हां पुछो, तव्हांखे जेको आहे सो पंहिंजी का पोएट्री ॿुधायां? ज़रूरु ॿुधायो. बिल्कुलु. अॼु जो ॾींहुं त पंहिंजो ॾींहुं आहे. जेका दिलि में तव्हांजी दिलि चवे तव्हां उहा ॻाल्हि करियो, तव्हां उहा शाइरी ॿुधायो. अॼु पंहिंजो ॾींहुं आहे. बिल्कुलु अॼु पंहिंजो ॾींहुं आहे. अॼु औरत जे राइट्स जी ॻाल्हि करण जो ॾींहुं आहे. हीअ मूं हिकिड़ी पोएट्री तक़रीबन 3-4 साल पहिरीं लिखी हुई, जंहिंमें मूं जंहिंजो उनवान आहे संसार जी अधु सूंहं. वाह वाह. हाणे संसार जी अधु सूंहं जेका आहे सा हिकिड़ी ग़रीब औरत, हिकिड़ी फ़क़ीराणी जेका आहे उहा हुजे, तॾहिं बि औरत आहे. औरत खे आउं सम्झां थी त संसार जी अधु सूंहं आहे न. संसार जी अधु सूंहं खे मूं रस्ते ते लाचार, चहिरे ते बेवसी ऐं ख़ौफ़ जा आसार खणी लंघंदड़ गाॾियुनि जे अॻियां पंहिंजा हथ पखेड़ींदे, नज़रुनि जा तीर सहंदे, ताना ॿुधंदे ॾिठो. पोइ बि उहो काइनात जी अधु सूंहं ई रही. उनखां हुनजो इहो हक़ केर बि नथो खसे सघे. उहा गोरी हुई या कारी, उहा मुस्लिम हुई या बागड़ी, काइनात जी अधु सूंहं जी भाङे भाईवार चमकदड़ गाॾियुनि जे विच में बेवस बीठल हुई. वाह वाह वाह. मां हिकु कड़ी आहियां, न घटि आहियां न वधि आहियां. कल्ह खे अॼु सां मिलाए जा हिकु अहिड़ी कड़ी आहियां. मामूली केॾी बि हुजां, कोई बि गैर मामूली आहियां. वाह वाह. तूं बीठल जिते पाण खे थो ॾिसीं, उन में शामिल हर दफ़े रही आहियां. वाह. केॾो कोई भले छो न मुनकर थिए, सच जे सिज जी रोशनी आहियां. वाह वाह.
वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन। थैंक यू। अॼु औरतुनि जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां ज़ाहिदा तव्हां असांजे औरतुनि खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदव? पहिरीं औरतुनि जे लाइ पैगाम ॾियो, पोइ असांजे मर्दनि जे लाइ पैगाम ॾिजो। औरतुनि जे लाइ त इहो ई पैगाम आहे त उहे पंहिंजो पाण खे संवारीनि, ऐं संवारण जो मतिलबु आहे त इल्म सां संवारीनि, पंहिंजनि धीअनि खे पढ़ाइनि। उन्हनि वटि जेतिरा बि रिसोर्सिस आहिनि, उन्हनि वटि जेकॾहिं स्कूलनि जी पहुच कोन्हे त जेको बि हुननि वटि प्राइमरी स्कूल आहे या जहिड़ो बि आहे, घर में वेही बि पंहिंजनि धीअनि खे शऊर ॾियनि। जेकॾहिं तालीम स्कूल जी तालीम नथियूं ॾेई सघनि त घर में उन्हनि खे वेही शऊर ऐं विज़डम जेको आहे उहो ज़रूरु उन्हनि सां वंडीनि ऐं उन्हनि खे बाशऊर बनाइनि। ऐं उन खां अलावा घर में रिसाला, मैगज़ीन जेके आहिनि, अख़बारूं, उन्हनि जी जेको आहे सो ख़रीदो फ़रोख्त करे उनखे घर में ज़रूरु आणीनि त उहे ॿार उन जा पढ़नि, धीअं उन जूं पढ़नि ऐं अदब सां ज़रूरु उन्हनि खे जेको आहे सो रोशनास कराइनि। औरत जे लाइ त सम्झां थी त इन खां वधीक ॿी का रोशनी आहे कोन त हू पंहिंजो पाण खे इल्म सां संवारे। उन खां पोइ पंहिंजनि हक़नि जी जेका आहे सो हुनखे आगाही ज़रूरु हुजणु खपे त हुनजा हक़ कहिड़ा आहिनि, ऐं हू कंहिं बि तरीक़े सां जेको आहे सो पंहिंजो पाण खे घटि न सम्झे, कमज़ोर न सम्झे। पंहिंजनि जेकॾहिं का पढ़ियल लिखियल औरत आहे ऐं हुन जूं धीअरूं आहिनि, जेकॾहिं हू पंहिंजी धीअरुनि खे जॾहिं शादी थी कराए त हुननि खे पंहिंजे राइट्स जे बारे में ऐं पंहिंजे मतिलबु साहुरनि में वञण खां पोइ हुनखे कीअं उते रहणो आहे, पंहिंजे राइट्स जी कीअं हिफ़ाज़त करणी आहे, इहो ज़रूरु सेखारे। हुनखे इहो न सम्झाए त तोखे उतां मरी निकिरणो आहे, तुंहिंजो लाश उतां अचणु खपे, तुंहिंजो लाश जेको आहे उतां तुंहिंजे मुड़ुस जे ऐं तुंहिंजे सहुरे जे कंधनि ते निकिरणु खपे। इहो न सेखारणु खपे, बल्कि हुनखे इहो सेखारणु खपे त जॾहिं बि तोते पहिरियों हथु कजे त तूं ॿियो हथु जेको आहे सो पंहिंजो ज़रूरु उभो कजांइ, त तुंहिंजे मथां को जेको आहे न वरी तुंहिंजे मथां को हथु कोन खॼी सघंदो। उन्हनि खे इहो शऊर ज़रूरु ॾे। बाक़ी मर्दनि जे लाइ इहो आहे त मर्द खे इहो अहसासु आहे ऐं सम्झां थी काफ़ी हद ताईं। असां जेकॾहिं उहो हिसो घटि आहे मर्दनि जो जेके औरत जी अहमियत खे नथा सम्झनि। बाक़ी हिकिड़ा मर्द आहिनि जेके औरत खे तमामु घणी अहमियत था ॾियनि, हिकिड़ा मर्द आहिनि जेके औरत खे पंहिंजी बराबरी जो सम्झनि था, हिकिड़ा मर्द उहे आहिनि जेके औरत खे का हैसियत नथा ॾियनि। त उन्हनि माण्हुनि जे लाइ मूंखे इहो मैसेज ॾियणो आहे त उन्हनि खे इहो अहसासु हुजणु खपे त औरत खां सवाइ उन्हनि जी ज़िंदगी जेका आहे उहा किथे जी बि कोन्हे। उन्हनि खे गॾिजी औरत सां हलणु खपे, औरत खे पाण सां गॾु बीहारणु खपे, उन्हनि खे इंसान सम्झणु खपे, उन्हनि खे औरत न सम्झणु खपे। औरत उनजी औरत जो हिसो जेको आहे उनजो सिंफ़ी आहे, अदरवाइज़ औरत हिकु इंसान आहे, बिल्कुलु उहे ह्यूमन जीअं हू पाण आहे। जेकॾहिं गॾिजी न हलंदा त पोइ न को हुनजी ज़िंदगी सुधरी सघंदी, न औरत जेको आहे सो ख़ुशि रही सघंदी। ॿिन्ही खे ख़ुशि रहणो आहे त ॿिन्ही खे गॾु हलणो पवंदो, ॿिन्ही खे हिक ॿिए जे स्पेस खे जेको आहे रिस्पेक्ट ॾियणी पवंदी, ॿिन्ही जे राइट्स खे हिक ॿिए खे जेको आहे रिस्पेक्ट ॾियणी पवंदी। बिल्कुलु ईअं ई आहे। थैंक यू सो मच, इट वॉज़ अ वंडरफुल मैसेज। अॼु जे ॾींहं जे हवाले सां औरतुनि जे लाइ बि ज़ाहिदा बहितरीनु मैसेज ॾिनो, ख़ुशूसन जॾहिं तव्हीं पंहिंजे न्याणियुनि जी शादी था करायो त उन्हनि खे इहो शऊर ज़रूरु ॾियो त तव्हीं ॿिए घर में वञी पंहिंजे हक़नि जी हिफ़ाज़त कीअं था करे सघो, न की इहो उन्हनि खे चओ त तव्हांजो उतां मरी ऐं पोइ लाश निकिरणु खपे। हुननि खे इहो शऊर, फ़हम ऐं फ़रासत ॾियो त उहे पंहिंजे हक़नि जी पासदारी कीअं कनि। ऐं मर्दनि जे लाइ अॼु जे ॾींहं जे ते इहो ई जेको आहे उहो असां सभिनीनि जो मैसेज इहो ई आहे त बराबरीअ में ई हिन माशरे जो, हर औरत जो ऐं हर मर्द जो भलाई ऐं बहितरी इन में ई आहे त असीं बराबरीअ जी बुनियाद ते ई हलूं। ऐं जॾहिं असीं बराबरीअ जी बुनियाद ते ई हलंदासीं त औरत जी ज़िंदगी बि बहितर नमूने गुज़री सघंदी ऐं ख़ुदि मर्द जी ज़िंदगी बि तमामु बहितर नमूने गुज़री सघंदी। इहो ॿिन्ही धुरियुनि जे लाइ, सभिनीनि जे लाइ बहितर चॉइस, विन विन सिचुएशन इहा ई आहे। थैंक यू सो मच ज़ाहिदा, वंडरफुल, इट वाज अ वंडरफुल टॉक। तव्हां सां ॻाल्हाए सघां ऐं औरतुनि खे जेको आहे सो को मैसेज डिलीवर करे सघां। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ऐं बस हाणे तैयारी करियो ऐं औरत मार्च में शामिल थियो। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। जी हाज़रीन, इहे असांजूं अॼु जूं जेको आहे सो स्पीकर्स हुयूं, तव्हां ॿुधियूं, सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। ऐं अॼु जे हिन प्रोग्राम जी पुॼाणी
जेको औरतुनि जो तरानो अदी रुखसाना प्रीत चनर ठाहियो आहे उन ते ई आउं कंदीसि। सरतियूं जिंदाबाद त सारियूं धरतियूं जिंदाबाद, सरतियूं जिंदाबाद त सारियूं धरतियूं जिंदाबाद, कारा सब कानून समूरियूं रस्मूं मुर्दाबाद, सरतियूं जिंदाबाद त सारियूं धरतियूं जिंदाबाद। भूए जूं सारियूं भेनर आहियूं, भूए जूं सारियूं भेनर आहियूं, पाए सघ जा ज़ेवर आहियूं, काल आहियूं के हींअर आहियूं, शाल रहन से सिंध वतन में मारियूं शादाबाद, सरतियूं जिंदाबाद त सारियूं धरतियूं जिंदाबाद। समझ न मिट्टी मूरत आहे, समझ न मिट्टी मूरत आहे, साह सगे सां औरत आहे, घर राणी का पोहरियत आहे, तिनखे घाव रसाईंदड़ कुवत थी बर्बाद, सरतियूं जिंदाबाद त सारियूं धरतियूं जिंदाबाद। मौत जे मुंह में जीअंदियूं आहिनि, मौत जे मुंह में जीअंदियूं आहिनि, सारा की सही सहंदियूं आहिनि, नहर नदियुनि में लुड़ंदियूं आहिनि, देश संदी हर धीअ जो आख़िर कोत थिए फरियाद, सरतियूं जिंदाबाद त सारियूं धरतियूं जिंदाबाद। कोटनि ऐं पहरनि में फाथल, संग चटिन चकरनि में फाथल, लालच ॾोह ॾॾनि में फाथल, ॾाढई ॾहका खां थींदियूं आजियूं ऐं आज़ाद, सरतियूं जिंदाबाद त सारियूं धरतियूं जिंदाबाद, कारा सब कानून समूरियूं रस्मूं मुर्दाबाद, सरतियूं जिंदाबाद त सारियूं धरतियूं जिंदाबाद। पंहिंजो घणो घणो ख़्यालु रखिजो। सदाईं गॾु।